देखिए, फर्स्ट फेज़ का जो चुनाव के रुझान है उसमें हम ये जानकारी हमें मिलती है कि तकरीबन 62% वोट हुआ है। बंगाल का नॉर्मल ट्रेंड 75 to 80%। ये कम वोट होना इस बात का खुलासा करता है कि लोग वोट देना नहीं चाह रहे हैं, आगे के मुकाबले जैसे देते थे वैसे नहीं दे रहे हैं। तो जनरली जब लो टर्नआउट होता है तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग हुकूमत में हैं उनके खिलाफ जा रही है। मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी है और रियासत में तृणमूल कांग्रेस है। वोटिंग परसेंटेज नीचे जाने का रुझान ये कह रहे हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल दोनों से बच जाए। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से चुनाव के पहले जो मुद्दे उभर के आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की मिली भगत सामने आई है। दूसरी बात है जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है उसके खिलाफ जाने की सबसे ज़्यादा जो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार का मामला में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जिस तरीके से उन्हें हरकत में आनी चाहिए, बानिस्बत कोर्ट की हरकत ज़्यादा रही है। और कोर्ट में बाएं महाज के लोग लड़ रहे थे। 26,000 नौकरियां गए हैं। जो लोग काबिल हैं उनकी नौकरी को हिफाजत करना ज़रूरी है, और जो लोग घूस दे के शामिल हुए उनको बर्खास्त होनी चाहिए। तो ये जो 26,000 नौकरियां जो बातिल हुए, जो रद्द किए गए हैं, ये 26,000 लोग हर गांव से, हर ग्राम से आपको मिलेंगे। देखिए, साफ है कि ये एक नज़रियाती लड़ाई है। इस नज़रियाती लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो दक्षिणपंथी जो सोच के रहनुमा हैं उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आज हम नहीं कह रहे, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कई एक जगह में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दो कैंडिडेट हैं। ये हमारे ज़बान के अल्फाज नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, जिसे जिम्मेदारी दी गई है मीडिया के सामने में तृणमूल कांग्रेस के दलील पेश करने की, उनके ज़बानी ये बात है। और हकीकत में आज 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग तृणमूल कांग्रेस के पर्चा जमा दिए हैं, नामांकन जमा दिए हैं, लेकिन बानिस्बत आज भी असेंबली में बीजेपी के एमएलए हैं। वो पद उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकार है। तो आपको ये बात का खुलासा हो जाएगा कि हम 2 साल, 3 साल या 5 साल या शुभेंदु अधिकारी की बात नहीं कर रहे, पुराने लोगों की नहीं बात कर रहे हैं। हम इस चुनाव की बात कर रहे हैं जहाँ तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट एमपी इलेक्शन में बीजेपी का एमएलए का बाहैसियत जो पोजीशन है वो अभी तक रखा हुआ है। तो हमारा लड़ाई साफ बीजेपी आरएसएस के जो नज़र के साथ एक साथ काम करते हैं उन तमाम ताकतों के खिलाफ है, और साफ बात में कहते हैं कि बीजेपी को अगर केंद्र में हराना है तो बंगाल में तृणमूल को हराना बहुत ज़रूरी है। सर, एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि मोहम्मद सलीम वोट कटवा है। इस वर्ड को आप कैसे, इस सेंटेंस को कैसे देखते हैं? तो पहली बात, जो अल्फाज ममता बनर्जी ने इस्तेमाल की है, उस अल्फाज पार्लियामेंट जो नई बनी थी उसके पहले दिन में भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने इस्तेमाल किया था, एक कौम को पहचानने के लिए, चिन्हित करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो अल्फाज और जो लहजा है वो अल्फाज और लहजा को अपनाया है, और इसका मैं प्रतिवाद करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बंगाल का जो संस्कृति है, बंगाल का जो तहज़ीब है, इस तहज़ीब में इन अल्फाजों और लफ्ज़ों का कोई जगह नहीं है। इसीलिए उनके बातों पर मेरा पहला जो ये टिप्पणी ये है कि ममता बनर्जी को ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश से उन्हें कोई भी अल्फाज या शब्द नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, लेफ्ट कांग्रेस को कितनी सीटें बंगाल में मिल रही हैं? देखिए, पूरे बंगाल में अभी जो परिस्थिति है, जिस तरीके से हमारे रैलियां में लोग शामिल हो रहे, जिस तरीके से वो लोग मिल कर के सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बंगाल में
हमने जो 22 से 23% पंचायत इलेक्शन में जो हासिल किया है, जिस तरीके से बालीगंज में हमने बीजेपी को पिछाड़ करके दूसरे स्थान हासिल करके सागरदिघी में बाएं महाज और कांग्रेस का जोट ने जीत हासिल की बाई इलेक्शन में, जो सबसे कड़ा इलेक्शन होता है, उस परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि बंगाल में बाएं महाज और कांग्रेस का जो जोट है, आवाम में एक नई रोशनी, एक नई दिशा दिखाने की जो कोशिश की है वो बहुत सफल होने वाली है और मेजॉरिटी सीट बंगाल में बाएं महाज और कांग्रेस का जो जोट है उन्हें मिलने की गुंजाइश है। कलकत्ता में 2 सीटें हैं, साउथ और नॉर्थ, कैसे देखते हैं 2 सीटों? देखिए, कलकत्ता के सीट जो नॉर्थ और साउथ में है, ये कई दिनों तक तृणमूल कांग्रेस के पास रही है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस और बाएं महाज एक साथ मिलकर के नॉर्थ और साउथ में लड़ रही है और जिस तरीके से हमने देखा है कि नॉर्थ की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट खुद तृणमूल कांग्रेस के पार्टी स्वीकार कर चुकी है, उसका जो असर है कलकत्ता साउथ में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक केंद्र मंत्री को अपने सिटिंग सीट से हटा करके कलकत्ता साउथ में भेज करके एक तरीके से वॉकओवर माला राय को देने की कोशिश की है। वो माला राय जिन्होंने पार्लियामेंट में आपका जो डिटेंशन सेंटर का जो किस तरीके से तैयार होना चाहिए, मरकज़ से गाइडलाइन के बारे में सवाल करती है कि रियासतों को डिटेंशन सेंटर का मॉडल गाइडलाइन भेजा गया है कि नहीं, ये सब सवाल की है। उस डिटेंशन सेंटर के पक्ष में जिन्हें अपना मन बना लिया है, पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉकओवर देने की कोशिश की है अपने कैंडिडेट को ऐलान करके। ये सब जो मिली भगत है, ये कलकत्ता के आवाम के सामने खुलासा हो गया है और इसका असर आने वाले चुनाव के जो बैलेट बॉक्स है उसमें आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है।